अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जोहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू अपडेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है, वो इसलिए कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। वो लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वो इसलिए कि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ एकेडमी से रिलेटेड ईमेल और नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वो इसलिए कि आप मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे और जो करवा रहे हैं उनके लिए वेरीफाइड डिग्री दी जाएगी। चले फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। आज का टॉपिक है हाउ टू चेंज पेज साइज़, कि आप लोग पेज साइज़ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम पेपर साइज़ भी कहते हैं और पेज साइज़ भी कहते हैं। ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही मौजूद होती हैं। फ्रेंड्स देखिएगा, अब होम टैब में से ये जो लेआउट टैब है, यहाँ पे होम टैब, फिर इंसर्ट टैब, फिर डिज़ाइन टैब, फिर लेआउट टैब। ये जो लेआउट टैब में हमारे पास यहाँ पे ये जो साइज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ये साइजिंग के पेजेस होते हैं हमारे पास। ये एमएस वर्ड में किसी भी पेज साइज को चेंज करना है, देखना है कि हमारे पेज का साइज क्या है, और आप पेज के साइज को चेंज करना चाहते हैं, वो किस तरह करना है। फ्रेंड्स, पेज का साइज हम क्यों चेंज करते हैं? अगर आप एमएस वर्ड में कोई भी चीज़ कंपोजिंग करते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में चले जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद आप जॉब कर रहे हैं, आपको वहाँ पर एक पेपर देते हैं और बोलते हैं कि आप इस लेटर के ऊपर इस पेपर के ऊपर लेटर साइज बनाकर इसको एडजस्ट कर कर लाएं। जब आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, तो वो आप लोग किस तरह से इस चीज़ को बना पाएंगे। और एग्जाम्पल ये ले लें कि आप जब अपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट पर A4 के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और जो पर्सन है उस सेटिंग ही कोई और चाहिए, वो अपने लैपटॉप पर उसी में ऑन करेगा, जब आप लोगों को पता ही नहीं होगा, तो वो किस तरह से आप एडजस्टमेंट कर पाएंगे। आज मैं आप लोगों को पेपर साइज की सेटिंग किस तरह करते हैं, और फ्रेंड्स हम इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं, इसकी कंफ्यूजन जो भी है उनको खत्म करूंगी। फ्रेंड्स, पहले हमने ये करना है कि हमने पेपर साइज कौन सा लिया हुआ है। आप पेपर साइज करने के लिए क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया, लेआउट साइज में जाना। लेआउट साइज में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से साइज के अंदर आकर यहाँ से चेक कर लेना कि आप कौन सा पेपर साइज लिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, मैंने इन पेपर साइज A4 पेज लिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो है वो 3 किस्म के पेपर ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक A4 यूज़ होता है, सेकंड लीगल पेज यूज़ होता है, थर्ड लेटर्स पेज यूज़ होता है। और इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है इनके अंदर। इनके अंदर फ़र्क क्या आ जाता है? इनके अंदर लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, अब A4 मीन्स के यहाँ से होती है इसकी ये विथ, ये देखिएगा, ये जो ये विथ आ रही है ना, ये वाली और ये वाली, ये आ जाती है विथ। और ये वाली और ये वाली, दिस वन मैं नीचे स्क्रॉल बार करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये हो जाती है इसकी हाइट। विथ और हाइट, लंबाई और चौड़ाई, इनमें डिफरेंस होता है कि इनके ऊपर ये क्या क्या चीजें यूज होती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आउट ऑफ कंट्रीज में ज़्यादातर पेज कौन सा यूज़ होता है हमारे पास। आउट ऑफ कंट्री में हमारे पास लेटर साइज पेज यूज़ होता है। ये लेटर पेज साइज के ऊपर ज़्यादा वर्किंग होती है वहाँ पर। अब ये जो A4 साइज पेज है वो होता है पाकिस्तान के अंदर यूज़। A4 पेज, A4 साइज जो होता है वो पाकिस्तान के अंदर यूज़ होता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि A4 पेज साइज से किस तरह चेंज कर सकते हैं हम लोग लेटर साइज में। मैं लेटर साइज में किस तरह से यूज़ करूँगी इसको देखिएगा। अब यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद अभी मेरे पास ये A4 पेज साइज है। A4 पेज साइज ये देखिएगा, इसके लास्ट में मेरे पास कितनी यहाँ पे स्पेस फिनिश्ड है। अब मैं यहाँ पे लास्ट वाली जो लाइन है, मैं इसको यहाँ पे लाके हाईलाइट कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों को इसका पता लगे कि हमारी यहाँ से ये लास्ट लाइन फिनिश्ड हो रही थी
और नीचे हमारे पास कितनी स्पेस फ्री थी। अब यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ पर आकर साइज़ वाले ऑप्शन में आके मैं इसको लेटर साइज़ के ऑप्शन में कन्वर्ट करती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो यहाँ से देखिएगा मेरी जो हाइट वाइज़ वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और वाइज़ भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। यहाँ से देखिएगा ये मेरे पास पेज साइज़ का ऑप्शन यूज़ होता है। अगर इसी पेज साइज़ को मैं लीगल पेज के अंदर यूज़ करूँगी, ये देखिएगा ये जो लीगल पेज है, मैं इसमें यूज़ करूँगी, ये मेरा चौड़ाई वाइज़ लंबाई वाइज़ ज़्यादा होता है और चौड़ाई वाइज़ भी ज़्यादा होता है। ये देखिएगा, अब चौड़ाई में कितना मेरा यहाँ से टेक्स्ट आ गया, ये देखिएगा यानी कि जो इसकी विड्थ है यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी विड्थ है वो कितनी हो चुकी है। नीचे देखिएगा लंबाई में पहले मेरे पास A4 पेज साइज़ था, कम स्पेस थी। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे पास A4 साइज़ मैंने यहाँ से A4 पेज साइज़ को लीगल पेज के अंदर चेंजेबल किया है। तो यहाँ से इसकी स्पेस देखें नीचे से कि कितनी ज़्यादा स्पेस हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो चुकी है। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए मैं अभी इसको यहाँ पे जाने के बाद पहले मैंने आप लोगों को लीगल साइज़ पेज दिखाया, अब मैंने आप लोगों को फिर मैंने आप लोगों को लेटर साइज़ पेज यूज़ दिखाया। अब मैं इसको यहाँ से फिर से A4 पेज साइज़ यूज़ करके दिखाती हूँ। A4 क्या होगा, सेम एज़ इट इज़ मेरे पास जो है वही पेज स्टैंडर्ड पेज साइज़ आ जाएगा जो कि हमारे पास यूज़ होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट पेज साइज़ आ जाता है। ये स्टेटमेंट साइज़ जो पेज होता है वो मेरे पास यहाँ से देखिएगा ये मेरा विड्थ वाइज़ भी कम होता है और यहाँ से जो हाइट वाइज़ है वो भी कम होता है और यहाँ पे देखिएगा वो एक ही टेक्स्ट जो मेरा था, एक ही पेज पर आ रहा था, वो कहाँ पे चला गया, 2 पेजेज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया B4 साइज़ पेजेज़। B4 पेज जो साइज़ है वो पाकिस्तान में प्रिंटेबल नहीं होता। ये आउट ऑफ कंट्रीज़ में हमारे पास जाके ये यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से A4 3 पेज साइज़ आ जाता है। A3 किसकी यहाँ से देखिएगा इसका विड्थ वाइज़ भी हमारे पास होता है और यहाँ से देखिएगा ये जो नीचे आ जाता है हमारे पास हाइट वाइज़ भी हमारे पास ये चीज़ हमारे पास लंबाई और चौड़ाई वाइज़ पेज साइज़ जो है वो हमारे पास ज़्यादा होता है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे पेज साइज़िंग के बारे में बताया कि पेज साइज़ हम लोग किस चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब हम मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में जाते हुए हम लोग कहते हैं कि हमें पेपर दे दें। पेपर पेपर मतलब क्या? वो कहते पेपर इस तो पता ही नहीं होता कि पेपर होता क्या है? पेपर कई तरह से होते हैं, जो पेपर यूज़ होते हैं हमारे पास। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोगों को पेपर के बारे में ही नहीं पता होगा, आप किसी शॉप वाले के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि हमें प्रिंट पेज दे दें। वो क्या करेगा? वो आपसे 100 सवाल करने लग जाएगा कि प्रिंट पेज कौन से चाहिए आपको? तरह के चाहिए, किस वे में चाहिए आप लोगों को प्रिंट पेजेस ऐसी क्वेश्चनिंग होगी वो आपसे करेगा। हाँ, आप लोगों को पेपर साइज़ मालूम नहीं होगा, आपको कौन से वाला पेपर साइज़ चाहिए, आप किस रेलेवेंट पेज साइज़ लेना चाह रहे हो, जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लें, जो पाकिस्तान में यूज़ होता है हमारे पास वो होता है यहाँ पे A4 पेज साइज़। आप कह देते मुझे A4 पेज साइज़ चाहिए। यहाँ पे आकर देखिएगा यहाँ पे मैं करती हूँ तो ये print के लिए पाकिस्तान में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है A4। आप कहेंगे मुझे A4 पेज चाहिए, A4 साइज़ पेज चाहिए, तो वो आपको प्रिंट पेजेज़ के लिए A4 पेजेज़ के फ़ौरन ही वो आपको निकाल के दे देता है। और आपको पता है कि जब आप लोगों ने कोई चीज़ सेव करनी है, जिस रेलेवेंट आप पेज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, आपको उसी पेज की सबसे पहले सेटिंग मालूम होनी चाहिए। जब आप उसकी सेटिंग मालूम होगी, आप जिस तरह से जिस मर्ज़ी तरह से काम करें, उसे जिस तरह मर्ज़ी इस फ़ाइल को सेव करें, सेम एज़ इट इज़ वैसे ही आप लोगों के लैपटॉप में वैसे के वैसे ही ऑन होंगे। और फ्रेंड्स मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटिंग के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन तो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले जब भी आपने कोई भी काम करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए पेज साइज मस्ट होता है कि आप लोगों के पास सिलेक्ट होना ज़रूरी है। जब तक आप लोग उसका पेज साइज नहीं सिलेक्ट करेंगे, पेज साइज सिलेक्ट नहीं होगा तो आप लोग उसकी वर्किंग किस तरह से कर पाएंगे। ये होता है हमारे पास यहाँ पे लेआउट टाइप में। मैंने आप लोगों को आज पेज साइजिंग के बारे में बताया कि पेज साइज़ हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।